दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल मैच आज कराची के मैदान में खेला गया। तो दोस्तों, उस मैच में बहुत ही रोमांचक देखने को मिला। तो इस वीडियो में बताएंगे पूरी हाईलाइट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले लिया। फिर पाकिस्तान का ओपनर बाबर आजम और फखर जमान मैदान पर उतरे और उनके कांधों में रन्स बनाने का जिम्मेदारी था। तो उन दोनों ने शुरुआत तो की बहुत ही शानदार तरीका से चौके लगाकर। तो दोस्तों, पाकिस्तान के दोनों ओपनर बहुत ही शानदार तरीका से अपना इनिंग्स का आगाज किया और पहले गेंदों में चौका लगाकर जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन न्यूजीलैंड का बॉलर भी उस वैसे ही देखने को मिला और उनका खतरनाक गेंदों को पाकिस्तान का बैट्समैन अच्छे से खेल नहीं पाए। तो दोस्तों, जब चौथा ओवर करने के लिए विलियम ओरोर की क्रीज पर आई और आते ही अपने तीसरे गेंदों में फखर जमान को विल यंग के हाथ में कैच करवाकर पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया, जहां फखर जमान ने 15 गेंदों में सिर्फ 10 ही रन कर पाए, जहां 2 चौके भी शामिल थे। और उसके बाद क्रीज पर आई साउद शाकिल और बाबर आजम। इस बार भी साउद शाकिल और बाबर आजम का पार्टनरशिप ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए, जहां बाबर आजम ने अपने करियर का 6000 रन भी पूरी कर दी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिख लिया है। तो दोस्तों, जब नवा ओवर करने के लिए माइकल ब्रेसवेल क्रीज पर आई और उन्होंने आते ही अपने ओवर के तीसरे गेंदों में साउद शाकिल को आउट कर और उन्होंने आते ही साउद शाकिल को क्लीन बोल करके पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया, जहां साउद शाकिल ने 14 गेंदों में केवल 8 ही रन कर पाए। उसके बाद पाकिस्तान का कप्तान मोहम्मद रिजवान क्रीज पर आए और बाबर आजम के साथ एक खूबसूरत पार्टनरशिप लगा रहे थे। लेकिन 12 ओवर में ही नाथन स्मिथ गेंद करने के लिए क्रीज पर आई और उन्होंने आते ही अपने ओवर के 500 गेंदों में बाबर आजम का आउट करके पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दे दिया, जहां पाकिस्तान 54 स्कोर में ही तीसरा विकेट गंवा बैठे थे और पाकिस्तान इस मैच से बैकफुट में चले गए, जहां बाबर आजम ने 34 गेंदों में 29 ही रन कर पाए और फिर एक बार बाबर आजम फ्लॉप साबित रहे। दोस्तों, बाबर आजम के आउट होने के बाद क्रीज पर आई सलमान अली आगा, जो पिछले मैच का हीरो भी साबित रहे। तो फिर एक बार पाकिस्तान का तमाम दर्शकों को रिजवान और सलमान अली आगा का एक पार्टनरशिप देखना चाहते थे और दोस्तों, कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रिजवान और सलमान अली आगा ने चौके और छक्के मारकर जबरदस्त पार्टनरशिप खड़ा कर दी 88 रनों का। और जब 32वां ओवर करने के लिए विलियम्स ओरोर की आए और आते ही अपने आखिरी गेंदों में रिजवान को क्लीन बोल्ड आउट करके पाकिस्तान को चौथा सबसे बड़ा झटका दे दिया, जहां मोहम्मद रिजवान ने 76 गेंदों में 46 रन कर पाए और एक छक्के और चौके भी शामिल थे। उसके बाद क्रीज पर आई तैयब ताहिर और तैयब ताहिर के आते ही सलमान अली आगा भी अपना विकेट गंवा बैठे, जहां पाकिस्तान का स्कोर 161 पर 5 विकेट गंवा बैठे, वो भी 37वां ओवर में ही। इसके बाद पाकिस्तान का कमर ही तोड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 200 भी कर नहीं पाएगा। उसके बाद एक आए और आते ही चले गए और ये पाकिस्तान का स्कोर 242 तक पहुंचा दिया, जहां पाकिस्तान ने 10 विकेट गंवा बैठे। तो दोस्तों, बताएंगे कि न्यूजीलैंड की तरफ से विलियम ओरोर की 4 विकेट ली, सटनर और माइकल ब्रेसवेल ने 2-2 ली और नाथन स्मिथ और डफी ने 1-1 करके ली। दोस्तों, 243 रन चेस करने के लिए न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर आई। दोनों ने आते ही रन करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरे ही ओवर में नासिम शाह ने अपने ओवर के दूसरे ही गेंद में विल यंग को LBW करके पेविलियन में चलता हो गया, जहां विल यंग ने केवल 7 गेंदों में 5 रन कर पाए और न्यूजीलैंड को पहला झटका लग गया। तो दोस्तों, उसके बाद क्रीज पर आई केन विलियमसन। दोस्तों, केन विलियमसन और डेवन कनवे दोनों ने शानदार तरीका से अपना इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए चौके और छक्के मारकर न्यूजीलैंड के स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। 18वें ओवर में सलमान अली आगा ने गेंदबाजी करने के लिए क्रीज पर आई और उन्होंने आते ही
अपने ओवर के दूसरे गेंदों में केन विलियमसन बॉल आउट करके न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दे दिया, जहां केन विलियमसन ने 49 गेंदों में 34 रन कर पाए, जहां 1 छक्के और 3 छक्के शामिल थे। तो दोस्तों उसके बाद क्रीज पर आई डेरिल मिचेल और डेरिल मिचेल ने कनवे के साथ देते हुए न्यूजीलैंड का स्कोर 100 तक पहुंचा दिया दोस्तों, जहां चक्के और छक्के देखने को मिला। जब 25वां ओवर करने के लिए फिर नासिम शाह आए और नासिम शाह ने आते ही अपने ओवर के दूसरे ही गेंदों में डेविन कनवे को इब्रार अहमद के हाथ में कैच करवाकर न्यूजीलैंड को तीसरा झटका दे दिया, जहां न्यूजीलैंड का स्कोर था 108 और सिर्फ 3 ही विकेट गिर गए। तो दोस्तों इस मैच में न्यूजीलैंड तो आगे रहे, फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए टॉम लेथम और डेरिल मिचेल दोनों ने बहुत ही शानदार तरीक़ा से इस इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए न्यूजीलैंड के स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया, जहां चौके और छक्कों के बारिश लगते हुए पाकिस्तान को इस मैच से पीछे ढकलते हुए न्यूजीलैंड ने इस मैच में बहुत आगे निकल चुके थे और इन दोनों ने बहुत ही अच्छे रन्स बनाकर जहां चौके और छक्के देखने को मिला, 87 रन्स का एक विशाल पार्टनरशिप खड़ा कर दिया दोस्तों। उसके बाद 39 ओवर करने के लिए अबरार अहमद आई और अबरार को बैक टू बैक 2 चौके मारकर पाकिस्तान का खेमे में हाहाकार मचा दिया और पाकिस्तान का इस मैच में उम्मीद ही तोड़ दिया था। अगले ही गेंदों में अबरार अहमद ने डेरिल मिचेल का एक शानदार कैच करवाकर पाकिस्तान के खेमे में पूरी राहत तो दी, लेकिन उम्मीद नहीं आई दोस्तों, जहां डेरिल मिचेल ने 58 गेंदों में 57 रन्स की और अपना आधा शतक भी पूरी कर ली थी। तो दोस्तों उसके बाद क्रीज पर आई ग्लेन फिलिप आने के बाद ही टॉम लेथम ने चौके मारकर अपने आधा शतक भी पूरी कर ली और दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए शाहीन अफरीदी और शाहीन अफरीदी आते ही अपने ओवर के आखिरी गेंदों में टॉम लेथम को आउट करके न्यूजीलैंड को 5वां झटका दे दिया और न्यूजीलैंड भी इस मैच को तकरीबन जीत चुका था, जहां टॉम लेथम ने 64 गेंदों में 56 रन बनाए। उसके बाद ब्रेसवेल ने आकर न्यूजीलैंड को इस मैच में जीत दिलाया दोस्तों, जहां न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से इस मैच को जीत दर्ज की और इस फाइनल अपना नाम कर दिया और पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त शिकस्त दिलाई। तो दोस्तों यहाँ पाकिस्तान की तरफ से नासिम शाह 2 विकेट ली, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और सलमान अली आगा 1-1 करके विकेट ली।